बाकी आप लोगों से मुझे दिल से दिल की बात करनी है, तो अभी खाना खाता हूँ, फिर फटाफट से आपसे बात करता हूँ, ठीक है? चलो जल्दी मिलते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे भाई। तो आज का मेरा टॉपिक है अपना मस्टरबेशन। इसी के लिए मैं बात कर रहा था आपसे। जब मैं खाना खाने के लिए गया था तो मैं सोच रहा था कि बात करूँ ना करूँ, तो मैंने कहा फाइनली स्टार्ट करते हैं बात इस पर, क्योंकि ये काफ़ी बॉयज़ जो हैं उसको रिलेट करते हैं। हम लौंडे लोग जो हैं काफ़ी रिलेट करते हैं इन सब चीज़ों को, और सोचते हैं इन सब के बारे में क्या क्या सही है, गलत है, नहीं है, करना चाहिए। अगर सही है तो कितना करना चाहिए, गलत है तो क्यों गलत है, क्यों नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का जवाब मैं लेके आ गया हूँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ भाइयों तुमसे कि इस जो अपने ब्लॉग में कोई भी फालतू की बात नहीं होगी। मेडिकल क्या कहता है, रिलीजन क्या कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी बात होगी तुम प्योर होगी, दिल से दिल तक बात जाएगी आपकी और मेरी। दोस्तों, मुझे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये प्रॉब्लम बड़ी कितनी है, और आपको खुद को पता होगा कि सच में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इसमें आपका जो है, सबसे पहले तो आपकी मेंटल जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है, बुरी तरह उसकी बैंड बन जाती है, उसकी माँ बहने हो जाती है। मेंटल हेल्थ की आपकी, आप एकदम मतलब कि सुन्न हो जाते हैं दिमाग से। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे क्या क्या रहता है अपने इसमें। रहता है आपकी जो सोशल लाइफ होती है वो पूरी तरह ख़राब हो जाती है। आप तो ना किसी से मिलना चाहते हो, ना किसी से बात करना चाहते हो आप, ना किसी से आपको रिलेशन रखना है। ठीक है, सब आपको एकदम दुश्मन लगते हैं। तो सोशल लाइफ आपकी पूरी ख़राब। आपके इवन जो सबसे जो चहेते जो होते हैं, दोस्त चाहने वाले जो होते हैं, वो भी आपको बड़े बेकार लगने लगते हैं। और सही बताना ही बात, मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, कमेंट करके बताना। रीज़न है जो है कि आप जो है हर जगह आप लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करते हो। ठीक है, आप यकीन मानना, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होगी, आप कॉलेज में होगे, स्कूल में भी होगे, ठीक है, अपने ऑफिस में होगे, अपने मोहल्ले आस पड़ोस में होगे, तो आप हमेशा यही सोचते होगे कि कैसे भी करके जिस भी लड़की को देखते होगे कि मेरे को बस ये मिल जाए। ठीक है, तो आपका ये हाल रहता है उस टाइम पे। आपकी मेंटल जो रहती है, आपका जो थॉट प्रोसेस रहता है वही रहता है कि कैसे भी करके मुझे ये लड़की मिल जाए। ठीक है, और वो आपका ऐसा रहेगा कि मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। वो कभी आपका दिमाग कोई चीज़ सोचेगा ही नहीं कि मुझे यहाँ पे रुकना है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका दिमाग आपको बोल दे कि नहीं भाई, अब बस ये जो हो रहा है मेरे साथ में, मुझे अब इसमें भाई मुझे माफ़ करो, इस सब चीज़ से मुझे आगे बढ़ने दो। कभी नहीं होगा। आपका मन, आपका दिमाग आपको कभी ये साइन देगा ही नहीं, और आप इसमें जो है अंदर घुसे चले जाओगे। तो ऐसा एक कुआं है, ऐसा एक जाल है। चौथा जो है, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि आप लोग जो है, इवन जो गॉड जो होते हैं, भगवान, ठीक है, भगवान, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, आप जो भी बोले, जो है उनमें भी यही सब चीज़ें देखते हो। आपको उनमें भी यही सब लगता है, जो कि आपका दिमाग जितना गंद जो भर गया है, आपको उन जगह भी इतनी जो पवित्र जगह है। ठीक है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप सही बताओ ये बात है कि नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है दोस्तों, मैं गुजरा हूँ, मेरे साथ कई लोग गुजरे हैं। ठीक है, और जो एक मेरे साथी जो है, मेरा दोस्त था, उसके साथ जो हुआ था वो मैं तभी ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो छुपाना मत। ठीक है, सबसे पहली बात है आप उसको एक्सेप्ट करो ना, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आप गॉड में, भगवान में, इवन जब फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आप यकीन मानना, आप वहाँ भी ये चीज़ देखने लगते हो, उसमें भी आप गंद ही जाता है आपके दिमाग का, जब उस तरफ जाता है तो आप हमेशा गंद ही सोचते हो वहाँ पर। तो दोस्तों, अभी हमने समझा है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम क्यों बड़ी है, हमारे दिमाग के कारण। बड़ी मतलब कि ऐसे क्यों इंक्रीज हुई है, हमारे दिमाग के कारण, हमारे मन के कारण। ठीक है, और वो क्यों ऐसा हुआ है, हमारा दिमाग क्यों वहाँ पे गया है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स, कुछ डॉक्टर, या फिर कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों ने हमारे दिमाग में एक चीज़ें भर दी हैं। और मैं सच में ये नहीं बोलता कि वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो डॉक्टर्स नहीं है अच्छे, वो बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो इंसान किसी बात को बोले वो सच ही हो सकता है वो अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हो, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग बोल रहा हो। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह हमारी जो स्टडीज़ होती हैं वो भी धोखा खा जाती हैं। साथ ही साथ हमारे जो लॉज होते हैं, नेचर के लॉ होते हैं, वो भी नाकाम हो जाते हैं। तो एक दवाई सभी के लिए नहीं बनी है दोस्तों, लेकिन बात यही है कि वो एक दवाई सभी को दी जा रही है डॉक्टर्स और इंटेलेक्चुअल के द्वारा।
और हम उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन क्या है इसमें कि जो है स्लीप बेटर होगी, और जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर आप मास्टरबेट करके सोते हैं तो आपकी स्लीप बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आपको हमेशा गिल्ट महसूस होगा, और आप गिल्ट में सोएंगे तो आप गिल्ट में ही उठेंगे। ये 100% बात है और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। आप खुद बताइए दोस्तों कमेंट में, मैं इस पर जोर नहीं दूँगा। आप खुद अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपकी बिल्कुल भी स्लीप अच्छी नहीं होगी, बल्कि बिल्कुल वर्स्ट हो जाएगी। आप अगर 12 बजे भी उठेंगे, अगर आप 12 घंटे की नींद भी लेंगे, 12 बजे सोए 12 बजे उठे, तो भी आपको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं अपना खून निकाल दूँ तो क्या होगा? मुझे फेंटिंग हुई, मुझे चक्कर आएंगे क्या उससे, और मैं सो जाऊँगा। लेकिन क्या उससे मेरी स्लीप इम्प्रूव होगी? नहीं दोस्तों, उससे बस ये लगेगा मैं सो रहा हूँ, लेकिन असल में क्या है कि मैं बीमार हो गया हूँ। मेरा शरीर जो है उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अभी मुझको चला पाए, तो इसलिए मेरे को रेस्ट देगा। सेम चीज़ होती है हमारे सीमन के साथ में। जब रिलीज़ हो जाता है तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब हमें नींद चाहिए, अब हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए हमारे दिमाग को। तो आप कभी भी मास्टरबेट करेंगे दोपहर में, शाम को, रात को, बिल्कुल सुबह भी करेंगे तो आपको सोने का ही मन करेगा। और ये क्यों है ये आपको अच्छी तरह पता है। मैं नहीं बताऊंगा कि मतलब कितने खाने से कितना वीर्य बनता है, आपको सबको पता है। आप हज़ारों वीडियो देख चुके हैं और ये भी आप देख ही रहे हैं अभी। ठीक है, तो आपको पता है वो चीज़। मेरा बस कंसर्न ये है कि प्रॉब्लम वाकई में कितनी बड़ी है, और इसका मिसकंसेप्शन जो है क्या है, और उन्हें दूर करना। आपको लगता है कि इससे आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो रहा है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब हम मास्टरबेट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। क्योंकि जब हम मास्टरबेट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है वो हमको ऐसा बिल्कुल रिलैक्स फील कराता है। हमको ऐसा लगता है बिल्कुल नशे टाइप में लगता है। और नशे में इंसान क्या होता है, नशे में इंसान को सब चीज़ अच्छी अच्छी दिखाई देती हैं। तो उससे उसको लगता है, उससे उसको भी ये वहम हो जाता है कि उसका जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी शुद्ध हो गया है, उसका दिमाग काफ़ी शुद्ध हो गया है। अब जो है, अब उसने जो गलती करी है मास्टरबेट करने की, अब वो आगे से नहीं करेगा। क्योंकि अब जो उसका इंटरेस्ट जा रहा था एक तरफ को, खिंचा जा रहा था इंसान जो है उस तरफ को, अब वहाँ से वो हट चुका है, वहाँ से टूट चुका है। उसको लगेगा कि अब मैं कहीं और फोकस कर सकता हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। आप जो है बाद में बिल्कुल, अगर आप 2 घंटे बाद देखेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप बिल्कुल डम महसूस करेंगे, अपने आप को बिल्कुल डम फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो सारे जो चीज़ हैं वो मेरे दिमाग से बाहर जा रही हैं। आप कुछ पढ़ने बैठेंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठेगा ही नहीं वो चीज़। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, इवन अगर आप कोई अपना न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कि मैं क्या ही अपने सिर पे बोझ डाल रहा हूँ। आपको कुछ करने का मन करेगा ही नहीं। फिर तीसरा इसका मिसकंसेप्शन है कि आप अट्रैक्टिव और फोकस लगते हैं। नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव और फोकस नहीं रहते हैं इसके बाद में, बल्कि इंस्टेड आप फिर तीसरा इसका मिसकंसेप्शन है कि आप इसके थ्रू अट्रैक्टिव और फोकस रहते हैं। नहीं दोस्तों, अगर आप ये मास्टरबेट करते हैं तो इससे आप डिस्ट्रैक्टेड और पजल लगेंगे और रहेंगे। ये 100% ट्रू है दोस्तों। जब भी आप मास्टरबेट करेंगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं ये नहीं ये काम करता हूँ, ये नहीं ये काम करता हूँ, और आप सब चीज़ें पजल हो जाएंगे। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको साइंस इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन उसी टाइम आपको लगेगा कि नहीं यार मैथ ज़रूरी है। मैथ के साथ साथ आपको लगेगा कि यार मैथ में तो मेरा ठीक ठाक है, या फिर मेरे मैथ में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो इससे बेटर है कि मैं हिंदी कर लूँ, और आप लास्ट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेम चीज़ आपके ऑफिस में होगी। जब आप जाएंगे अपने ऑफिस में तो आपको लगेगा कि यार मैं ये नहीं इस टास्क को पहले करता हूँ, मैं ये नहीं इस टास्क को पहले करता हूँ, इससे मेरे बॉस खुश होंगे, इससे मेरा जो मैनेजर है वो नाराज़ होगा। लेकिन आप लास्ट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप लास्ट में सबकी धुतकार ही पाएंगे, सबकी आप गालियाँ ही खाएंगे, आप ठीक गालियाँ ही खाएंगे आप। फिर चौथा दोस्तों बोलते हैं कि इससे आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगा। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। इससे बल्कि आप हमेशा डरे हुए रहेंगे, बल्कि आप सेल्फ डाउट में रहेंगे। दूसरा इससे आप हमेशा नॉन एक्टिव रहेंगे।
तीसरा है इससे आप अनअवेयर रहेंगे, और चौथा है कि आप इससे हमेशा आप डरे हुए रहेंगे, बजाय इसके कि आप शर्मीले हों। ये बिल्कुल भी गलत है कि आप इससे शर्मीला फील करते हैं। नहीं दोस्तों, वो शर्माना नहीं होता है इससे, बल्कि आप डरे हुए फील करेंगे हमेशा ही। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं इससे बात कर लेता हूँ। आप कभी कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे अपने आप को। आप कभी आगे बढ़ के नहीं आएंगे कि यार मैं ये काम कर लेता हूँ। इवन घर का भी कोई काम होगा तो आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा करने का। ना ही आप ऑफिस में जा पाएंगे कि भाई मैं ये काम कर लेता हूँ, जबकि वो आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर एक डर रहेगा। ठीक है। और आप फिर अपने घर में जो है आप हमेशा ही चिड़चिड़े रहेंगे। घर में भी, बाहर भी, दोस्तों से भी आप हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे। छोटी छोटी बात आपको बिल्कुल तीर की तरह चुभेगी दोस्तों। आपको लगेगा कि यार हर कोई मेरे खिलाफ़ हो रहा है, हर कोई मुझे बस नीचा दिखाना चाह रहा है, सारे मेरे दुश्मन हैं, मुझे कोई नहीं समझ रहा है। जो कि बिल्कुल दिमाग का ही खेल है आपके का। वो दिमाग चाहता है आप यहाँ से उठ के वापस वहीं पे जाएं, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सुख मिल रहा है उस जगह पे। अचानक जो आपका जो शॉर्ट टेम्पर जो ऊपर जाता है, अचानक से, तो वो इसी के कारण है। आपको लगता है कि मुझे बस वहीं सुख मिलेगा तो मैं वहाँ जाऊँ। पांचवा है कि इससे आपके बेटर लुक होते हैं। बोला जाता है कि इससे आपके बाल इम्प्रूव होते हैं, आपके जो है नाखून अच्छे होते हैं, आपकी जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो निखर के आती है, अगर आप उसको लिमिट में करते हैं तो। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि लिमिट क्या होती है, इसे कौन डिसाइड करेगा? आप मुझे बताइए। अगर आप दारू पीने जाते हैं, अगर आप एक नशेड़ी हैं, या अगर आपने किसी को देखा हो नशा करते हुए, तो उसको कौन बताता है कि लिमिट कितनी है? आप खुद सोच के देखिए, उसे कैसे पता चलता है कि लिमिट कितनी है? क्या वो रोक पाता है अपने आप को वहाँ पर, जब वो नाले में गिरा पड़ता है या नाले में गिर जाता है कहीं पर, जब वो अपनी बीवी बच्चों को मारता है, तो क्या वो अपने आप को रोक पाता है उसमें? क्योंकि उसके ऊपर एक हैवान सवार हो जाता है उस टाइम पर। वो समझ नहीं पाता है सही क्या है, गलत क्या है। अगर जहाँ पर वो गिरा हुआ है, अगर वहाँ पर किसी ने पॉटी भी कर रखी, कहीं किसी कुत्ते ने वहाँ पे हक भी रखा होगा, तो वहीं पर लेट जाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा दोस्तों कि जो इंसान इस नशे वशे करता है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो इंसान नशे करता है, वो इंसान, उसको यहीं पर मेरे घर के पास में ही वो इंसान नाली में गिरा पड़ा हुआ था, और वहीं पर उस एक कुत्ते ने पॉटी कर रखी थी, और जहाँ वो गिरा हुआ था वहाँ पर जो अपना लोगों का नाली जो होती है, उसमें जो भी निकलता है अपने घर का गंद, वो उसमें बह रहा था, बट वो उस नाली में गिरा हुआ था दोस्तों। इतनी बुरी हालत थी उसकी। तो क्या वो इंसान जानबूझ के गिरा? नहीं दोस्तों, उसको तो बेचारे को पता भी नहीं था। बेचारा तो खैर नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको, इंसान को तो ये पता भी नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है। और अगर उसको पता होता तो क्या वो ये करता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। उसको बस ये था कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं झेल लूँगा इतना पीने के बाद। लेकिन उसे नहीं झेला, और वो अपने इस सिचुएशन में पहुंच गया। सेम चीज़ होती है दोस्तों हमारे मोटिवेशन के साथ में। जब हमें लगता है कि नहीं, हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम ये कर लेंगे, हम ये झेल लेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल भी हमें लिमिट का नहीं पता होता है कि हमारे का कितना अच्छा है, कितना बुरा है। ये महीने में एक बार से आपके पहले हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार आएगी, फिर हफ्ते में एक बार आएगी, उसके बाद में आपका दिन में एक बार आएगी, और दिन में आपके फिर 3 से 4 बार हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब बर्बाद हो गए इन चीज़ों से। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, और मुझे कमेंट कीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। आपने फील नहीं किया है ये चीज़। आपने देखा होगा कि आपका उन चीज़ों से मन ही नहीं करता है, आपको मन करता है बार बार वही करने का। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग हमेशा हाई रहना चाहता है, हमेशा उस नशे में रहना चाहता है। जो इंसान वहाँ नाले में गिरा होता है, बिल्कुल उस नशे में रहना चाहता है। उसको फील गुड वो चाहिए, अपना इन्वायरमेंट चाहिए उसको, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन, बिना कोई मेहनत के उसको प्लेजर चाहिए आपके दिमाग को, तो वो आपसे ये काम करवाता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इससे आपको बेटर लुक मिलते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इससे क्या होता है, आपके जो डार्क सर्कल जो होते हैं, मेरे तो खैर अभी आप देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी मास्टरबेट करता था,
और वो अभी काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। तो और बाकी लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा लग रहा है, बाकी इतने हैं नहीं मेरे डार्क सर्कल। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हमेशा डार्क सर्कल रहेंगे, आपको हमेशा आपका जो फेस जो है वो हमेशा डल रहेगा आपका। तीसरा है कि आपको जो हमेशा जो मसल जो रहेंगे, जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ रहेगी वो बिल्कुल भी आप में नहीं होगी। आपको देख सकते हैं कि आप एक बाल्टी तो नहीं, जो बाल्टी होती है अपने वॉशरूम में, आप उस तक को नहीं उठा सकते हैं, तो आपका ये हालत हो जाएगी। फिर आपका जो है आप इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। अगर आप 10 लोगों में खड़े होंगे या 20 लोगों में खड़े होंगे तो लोग आपको आसानी से पहचान लेंगे कि आपके साथ कुछ गलत है, या तो आप नशे करते हैं या फिर आप किसी गलत संगत में हैं। इतना बुरा दोस्तों इसका जो है प्रभाव है आपके ऊपर पड़ता है, आपके हेल्थ के, आपके दिमाग के ऊपर, कि लोग आपको दूर से ही पहचान सकते हैं। क्योंकि आप जो है हमेशा डरे हुए फील करेंगे, आप शाई कभी फील नहीं करेंगे, आप कभी शर्मीला फील नहीं करेंगे। आपको हमेशा डर रहेगा कि कोई मुझसे कुछ पूछ ना ले, कहीं कोई मुझे मार न दे, कहीं कोई मुझे पकड़ न ले। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि अब इसकी हद पार हो चुकी है या फिर आप उस कगार पे बढ़ रहे हैं कि आपकी लाइफ जो है बर्बाद होने वाली है। तो दोस्तों इसका सबसे पहला जो रीज़न रहेगा वो ये रहेगा कि आप हमेशा जो है लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करेंगे। आप पहले यही चीज़ देखेंगे कि आप हमेशा जहाँ भी जाएंगे आपको ये लगेगा कि यार मुझे ये लड़की मिल जाए, मुझे ये हीरोइन मिल जाए, मुझे ये यूट्यूबर मिल जाए, मुझे, या फिर कोई भी आपकी जो है कोई भी लड़की आपको यहाँ पर दिखेगी अपने आसपास में, तो आपको ये लगेगा कि यार मुझे ये चाहिए। और ये आपका ऐसा नहीं होगा कि आपको एक के साथ हो रहा है, ये कंटिन्यूस रहेगा, बिल्कुल भी आपका दिमाग बिल्कुल रुकेगा ही नहीं। हमेशा नई नई लड़कियाँ, नए नए ऑब्जेक्ट को देखता रहेगा। अगर हम बोलें तो आपके दिमाग की भाषा में, वो हमेशा नई नई चीज़ें देखता रहेगा। उसको बिल्कुल भी होश ही नहीं रहेगा कि मुझे कहाँ रुकना है, और वो बिल्कुल आपको मिलेगा नहीं, आपको भी पता है ये चीज़, लेकिन आप पागलों की तरह उसके पीछे बस भागे रहेंगे। दूसरा होगा दोस्तों कि आपका इसमें काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, कहीं भी बिल्कुल मन नहीं लगेगा। काम हो, पढ़ाई हो, आपका ऑफिस हो, घर हो, आपके रिलेशन हो, आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। इवन अगर आप खुद रिलेशनशिप में होंगे, इवन आपकी शादी हो चुकी होगी, तब भी आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। आपको क्योंकि जाना उसी तरफ है, आपको जाना है। आपके दिमाग में जो पिक्चर्स बना रखी हैं, जो मूवी बना रखी है अपने दिमाग में, उसको आपको फील करना है, कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इससे आप परेशान होते रहेंगे कि यार मुझे तो इससे आप परेशान होते रहेंगे कि मुझे को वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही है, और वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं दोस्तों, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है रियल लाइफ में। तीसरा है दोस्तों कि आप हमेशा जो है लेस एनर्जेटिक रहेंगे। आप हमेशा ही ऐसे रहेंगे कि आपको दबाया गया है, आप पे हमेशा जुल्म किया गया है। आप बिल्कुल किसी के इंस्ट्रक्शन के आप लोग गुलाम रहेंगे। आपको खुद को कुछ करने का मन नहीं करेगा। अगर आपको कुछ बोलेगा भी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया गया है, जबकि आप खाली बैठे हैं उस जगह पे, उस टाइम पर, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार ये काम मुझे ही क्यों दिया गया है, क्योंकि दोस्तों आप उस टाइम लेस एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। चौथा है दोस्तों कि आप हमेशा जो है सेल्फ डाउट में रहेंगे, और आप डे ड्रीम करेंगे हमेशा ही, लेकिन जब असल में उन पर एक्शन लेने की बारी आएगी तो आप बिल्कुल भी उस काम को परस्यू नहीं करेंगे। आपको हमेशा ये लगेगा कि यार मैं ये कर लूँ, मैं ये बिज़नेस खड़ा कर दूँ, मैं इस पार्टी के लीडर बन जाऊँ, मैं ये मूवी बना दूँ, मैं ऐसा हीरो बन जाऊँ। लेकिन आपको पता है, लेकिन आप खुद महसूस करेंगे कि आपको उस तरफ एक्शन नहीं लेना है कुछ भी। आपको पता ही नहीं लेकिन आप उस तरफ कोई एक्शन ही नहीं लेंगे दोस्तों। आपको बस ये लगेगा कि यार कैसे भी काम अपने आप हो जाए, और वो काम नहीं होगा तो आप निराश होंगे। 3 महीने 4 महीने हो जाएंगे आपको बस डे ड्रीम करते हुए, लेकिन आपने क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया है तो वो काम बिल्कुल होगा ही नहीं दोस्तों। और जिससे कि आप निराश हो जाएंगे। आपको लगेगा आपने कितना बड़ा काम किया है, आपने कितनी मेहनत की है, लेकिन आपने 1% भी दोस्तों मेहनत नहीं करी है उस टारगेट को पाने के लिए, उस ड्रीम को पाने के लिए जो आपने वास्तव में देखा है, तो वो कैसे पूरा होगा। 5वां है दोस्तों कि इससे आपका जो पीनस है, जो आपका जिसको बोलते हैं कि आपका जो औजार है, वो आपका बिल्कुल भी, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल डल हो गया है। वो चीज़ जो है बिल्कुल ही उसमें मजबूती नहीं बची है। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि यार कहीं ना कहीं आप सेल्फ डाउट में रहेंगे दोस्तों।
जो चलता है अपना कि 6 इंच 7 इंच का, तो वो मैं सच बता रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि यार मैं कमज़ोर हूँ उस चीज़ में, मैं वहाँ पे चढ़ गया हूँ, तो आपको यही चीज़ लगती रहेगी कि यार काश कुछ हो जाए, कुछ दवाई मेरे को मिल जाए। आप वहीं भागते रहेंगे डॉक्टर दिलवा के क्लिनिक या हकीम साहब के यहाँ पर, लेकिन आपको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी दोस्तों। छठा है दोस्तों कि जब आप उठेंगे तो आप हमेशा ही चिड़चिड़ा और अनॉयड फील करेंगे। आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आपकी आंखें हमेशा ही ऐसी धुंधली सी रहेंगी, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। चाहे अगर आप 12 घंटे की स्लीप भी लेते हैं दोस्तों, तो भी आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि आप किसी से बात करें। आपको बिल्कुल भी ऐसा एनर्जेटिक फील नहीं होगा कि आप आज मैं क्या उठा हूँ, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। सातवां और सबसे खतरनाक दोस्तों इसका जो सिम्टम्स है, जिसका इम्पैक्ट है, वो आपको ये लगेगा कि यार सब कुछ मेरी लाइफ में ख़त्म हो चुका है और अब मैं बस मरना चाहता हूँ। हो सकता है आप उस स्टेज तक ना पहुँचें दोस्तों, लेकिन ये मैं देख चुका हूँ। मैंने ये चीज़ बिल्कुल नए 17 से 18 साल के लड़के में देखी है, करीब 25 साल के लड़के में देखी है, 45 साल में देखी है, और इवन जो मैंने चीज़ जो है, एक अंकल आते थे जहाँ मैं मेडिटेशन करता था, वहाँ पर उन अंकल की एज 50 साल थी। 50 साल दोस्तों। तो ये सभी लोग जो है अपनी ज़िंदगी से हार गए थे। इनको ऐसा लगता था कि अब लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है, कोई मोटिव ही नहीं है, हम क्यों जी रहे हैं यहाँ पर। अगर ये चीज़ नहीं होती है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा होगा, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं एक बार और कर लेता हूँ, या तो मैं मरूंगा या मैं ये करूँगा। तो ऐसा क्यों है दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसके अंदर डीप जाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो नशा है, ऐसा क्यों है दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसके अंदर डीप जाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो नशा है ये सबसे इजीली एक्सेसिबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो नशा है ये सबसे इजीली एक्सेसिबल है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, अगर आप दारू पीते हैं तो आपको चल के आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चल के आपको ठेके के पास जाना ही पड़ेगा। आपके घर पर होम डिलीवरी नहीं होगी दोस्तों उसकी। अगर आप भांग पीते हैं, आप चरस गांजा कुछ भी करते हैं, तो आपको हमेशा उसके लिए कोना ढूंढना पड़ेगा या घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप ये मास्टरबेट करते हैं तो आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, बेड पे लेटे हुए, अपने अलग रूम में कंबल ओढ़ के, अपने वॉशरूम में। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा मजाक नहीं बता रहा हूँ, आप खुद जो भुगत रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह पता होगा। अलग वॉशरूम में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर मुश्किल से 1 मिनट लगेगा और खेल ख़त्म। तो दोस्तों प्रॉब्लम और इसके जो सिम्टम्स हैं उन पर काफ़ी बात हो गई है, और मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, आपको ज़्यादा कोसूंगा नहीं, क्योंकि आपकी इसमें कुछ भी गलती नहीं है दोस्तों। ये बस मन का खेल है, हमारे दिमाग का खेल है। तो अब मैं इसके सीधे सॉल्यूशन पर आता हूँ। तो कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि आप जल्द से जल्दी कोई स्पिरिचुअल गुरु ढूंढिए। बिल्कुल दोस्तों, आप यकीन मानिए, मैं इसको आप बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा, एग्जैजरेट नहीं करूँगा, इसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलूँगा, ना ही मैं किसी की बेइज्जती करूँगा। आप बिल्कुल भी मोटिवेशनल गुरु या फिर आप किसी डॉक्टर के पास मत जाइए दोस्तों, बहुत देर हो जाएगी और आपको वापस आने में बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं मोटिवेशनल गुरु का ही नाम ले देता हूँ। संदीप माहेश्वरी जो है वो अपने एक वीडियो में बता रहे थे कि इसकी एक लिमिट होती है, हर इंसान की लिमिट अलग अलग है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हैं, उस हिसाब से कीजिए और फिर उसको बंद कर दीजिए। 1 दिन में 1 बार या 1 दिन में 6 बार, वो आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका असल ज़िंदगी में कोई भी इसका प्रैक्टिकल ये सब चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका असल ज़िंदगी में कोई भी प्रैक्टिकल अपना वजूद नहीं है इन चीज़ों का। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हम बस बोल देते हैं, बहुत सारी कहानियों में या बहुत सारी जो हमारे लोकोक्तियाँ होती हैं, बोलते हैं, मुहावरे होते हैं, उसमें हम बोल ज़रूर देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सच में हो और सभी के लिए एप्लीकेबल हो। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अगर आप 1 दिन में 6 बार करेंगे तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है
जो कि इन चीज़ों से बच जाए, जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए वहाँ से बच जाए। ये बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही घातक है। तो आप बिल्कुल भी किसी मोटिवेशनल गुरु के चक्कर में मत आइए, किसी डॉक्टर के भी चक्कर में मत आइए, क्योंकि डॉक्टर ही बोलते हैं कि हेल्दी है, लेकिन कितना हेल्दी है और कौन बताएगा इसको कि आप कितना निकाल सकते हैं, ये कौन बताएगा आपको। ये ऐसा तो मतलब कोई लेके डब्बी उब्बी लेके तो कोई बैठा नहीं है कि आप एक दिन में इतना निकाल सकते हैं, एक हफ्ते में इतना, एक महीने में इतना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। तो आप जल्द से जल्द कोई स्पिरिचुअल गुरु ढूंढिए, वो कोई भी हो सकते हैं। भगवान का आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि भगवान आपको वो चीज़ आप बोल नहीं पाएंगे। आपको स्पिरिचुअल गुरु ढूंढिए और उनसे इस बारे में चर्चा कीजिए, वो ज़रूर आपको बताएंगे। और ऐसा हर रिलीजन में है, हर रिलीजन में ऐसे गुरु होते हैं जो कि आपको आसानी से मिल जाएंगे। इस्लाम, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी या फिर कोई और अगर नहीं है दोस्तों, तो आप किसी और धर्म में अपना जो है, जो उसके स्पिरिचुअल गुरु हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको अपना धर्म चेंज करना है, आपको बस अच्छी बातें अपने अंदर अडॉप्ट करनी है। तो ये है दोस्तों, ठीक है। दूसरा दोस्तों, आप सबसे पहले आप स्पिरिचुअल गुरु ढूंढने से पहले कर सकते हैं या फिर बाद में कर सकते हैं। आप ये कीजिए कि आप सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। आप जितना जल्दी हो सके, अगर आप 8 बजे उठते हैं तो आप कोशिश कीजिए आप 7:30 बजे उठें। अगर आप 9 बजे उठते हैं तो आप 8:30 बजे उठें। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो 7:30, 7:30 तो अपना 6 बजे। आप ऐसे कीजिए। इस तरह से आप अपने आप को हल्का सा इम्प्रूव कीजिए, मैं ज़्यादा नहीं बोल। तो दोस्तों, दूसरा सोल्यूशन बस ये है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उठने की कोशिश कीजिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा। आपको लगेगा कि आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, आप अपने आप को काबू कर सकते हैं। ये बस आप यकीन मानिए, कुछ दिन करके देखिए, बस एक हफ्ता, केवल एक हफ्ते का टारगेट लीजिए आप, और ये आप यकीन मानिए आप उसमें फ़र्क पाएंगे अपने ऊपर। जब आप देखेंगे आप जल्दी उठ रहे हैं, बस आधा घंटा या 20 मिनट पहले, बस, और कुछ नहीं। एक हफ्ते तक बस यही कीजिए। अगर हो जा रहा है आपसे, क्या बोलते हैं इसको, मास्टरबेशन, अगर मास्टरबेशन आपसे हो जा रहा है तो उसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या बोलते हैं, महीनों की आदत है, सालों की आदत है, तो इतनी जल्दी नहीं छूटेगी। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना, उस चीज़ को इतना सोचना नहीं है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप कंट्रोल करें अपने आप को जितना हो सके। तो अभी तो मैंने पहला बताया कि आप अपना एक स्पिरिचुअल गुरु ढूंढिए। दूसरा बताया कि आप जितना जल्दी हो सके 15 मिनट, 10 मिनट, इवन 5 मिनट अगर पहले भी उठेंगे तो भी इफ़ेक्टिव होगा। आपके दिमाग बहुत ही ऊंची अचीवमेंट फील करेगा वो अपने आप में, ठीक है। तो आप ये काम कीजिए। और तीसरा जो कार्य है और तीसरा जो काम है वो आप ये कीजिए। और तीसरा जो काम है वो आप ये कीजिए। Shit यार, और तीसरा जो काम है और तीसरा जो काम है और तीसरा जो काम है वो आप ये कीजिए कि आप जो है जो अपने आपको टास्क देंगे आप डेली, उसमें आप बिज़ी होइए, ठीक है। और तीसरा जो काम है वो आप ये कीजिए कि आप जो भी अपने आपको डेली टास्क देंगे उसमें आप बिज़ी होइए, या फिर आपके घर में जो भी काम होगा वो आप काम कीजिए खुद अपने ऊपर लेके। अगर दूध लेने जाना है तो आप जाएंगे, कुछ सामान लेने जाना है अपना दुकान से तो आप लेकर आएंगे। जहाँ तक कि अगर कोई घर का भी काम है तो आप उसमें भी नहीं शर्माएंगे। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है, आप कर सकते हैं और लड़के करते हैं, ठीक है। तो बी ए मैन। और चौथा काम आप ये करेंगे कि आप जितना हो सके अपनी फैमिली वालों के साथ में इन्वॉल्व रहिए। जितना हो सके आप उनके साथ में बैठिए, उनके साथ में ही सोइए, अकेले मत रहिए, क्योंकि ये जो आपका दिमाग है, आपका मन है, वो आपको ज़रूर भटकाएगा, ठीक है। तो आप इसको एज एक एनिमी की तरह ट्रीट कीजिए अपने दिमाग को, अपने जो आपका मन है उसको एक दुश्मन की तरह देखिए, और उस पर जितना हो सके आप वार कीजिए उसके ऊपर। वार कैसे करेंगे, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उसमें, और जो बताऊंगा उस तरीके से, ठीक है। तो जो चौथा तरीका मैंने बताया कि आपको अकेले नहीं रहना है किसी भी हालत में, ठीक है। और रात में तो स्पेशली नहीं रहना है आपको अकेले। मैं रहता हूँ क्योंकि मैं काबू पा चुका हूँ अपने ऊपर शायद से,
ठीक है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा, तो इसलिए मैं रहता हूँ अकेला, बट आप मत कीजिए। यही सारी टेक्निक जो है मैंने आजमाई है, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। और मैं खुद ऐसे अकेला रहता हूँ, ठीक है, ताकि मैं और चीज़ एक्सप्लोर कर सकूँ अपने अंदर। मैं जान सकूँ कि भाई मेरे अंदर और क्या खूबी है, इंस्टेड ऑफ कि मैं अपनी कमियाँ देखूँ। 5वां पॉइंट जो है वो इसी से आता है दोस्तों, कि आप जो मैंने कहा पहले कि आप अपने अंदर खूबियाँ देखिए, अपने अंदर कमियाँ मत देखिए, हमेशा अपने आप को कोसिए मत, हमेशा अपने आप को नेगेटिव मत देखिए, ठीक है। आपके अंदर जो है बहुत सारी काबिलियत है, बहुत पोटेंशियल है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर जो नहीं चाहें मतलब वो नहीं भी कर सकते हैं, तो आप फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। दुनिया में बहुत कुछ है पाने के लिए, और बहुत कुछ थोड़ा है खोने के लिए, ठीक है। तो आप उस पर फोकस कीजिए कि आप क्या पा सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहिए दोस्तों। इसके बाद हमारा 6 पॉइंट आता है दोस्तों। इसके बाद हमारा 6 पॉइंट आता है दोस्तों, कि आप जितना हो सके, जितना तो नहीं मतलब जब हो सके आप पूजा कीजिए, नमाज़ पढ़िए, गुरबानी पढ़िए, अपना जो भी आपका होली टेक्स्ट है उसको पढ़िए, ठीक है। या फिर आप पूजा कीजिए, कुछ भी आप 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट बहुत कम होता है दोस्तों। आपको लग रहा है कौन इतना स्ट्रेस लेगा, क्योंकि आप 2 मिनट कुछ और करते थे, और वो आपको मज़ा स्टार्टिंग में यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन आप जब धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। और आपको कुछ भी 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट के लिए, या फिर बस 30 सेकंड के लिए ऐसे ब्रीदिंग कीजिए, और जिसको भी आप मानते हो, भगवान को, अपने गुरु जी को, उनका नाम लेते हुए सांस छोड़िए। आपको बहुत आराम मिलेगा, और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। आपको बस 30 सेकंड कीजिए, 30 सेकंड में आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। और यही चीज़ आप तब भी कर सकते हैं जब आपको ऐसी कोई फीलिंग आए, तो आप ऐसे गहरी सांस लीजिए, रोकिए, इसको जो है आपको कोशिश करना है 6:6 के अपने रेशियो में इसको लेके आना है, यानी कि 6 सेकंड तक सांस लेनी है, और 6 सेकंड तक आपको सांस छोड़नी है, ठीक है। सातवीं और सबसे बड़ी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपको समझना है दोस्तों, कि जो आपने देखा है, जो अपने दिमाग में कचरा भरा है, वो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो किसी भी तरह से बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, वो बिल्कुल भी रियल नहीं है दोस्तों। हम जो है, हमने अपना एक अलग ही यूनिवर्स बना लिया है। या तो हमको लड़कियाँ मिल नहीं रही हैं, या फिर जो मिल रही हैं हम उससे सेटिस्फाई नहीं हैं। मैं दूसरी कैटेगरी में था, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता है। कुछ भी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, जो अननेचुरल जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। स्पेशली जो आप देखते हैं वीडियोस में, वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। साफ साफ बोलो तो ब्लू फिल्म जो होती हैं वो बस एक फिक्शनल होती हैं। वो उनको पैसे दिए जाती हैं, उनको पेमेंट करा जाता है ताकि वो आपको उकसा सकें। अगर आप 3 घंटे की मूवी देखेंगे तो उसमें भी कोई रियलिटी नहीं होती है, लेकिन वो बस इसलिए है ताकि आपको वो एक एनर्जी दे सके, आपका जो नॉर्मल लाइफ है उससे आपको अलग हटा के एक दूसरी दुनिया दिखा सके। तो वो आप समझिए उस बात को। और ये तो मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी दोस्तों, कभी भी नहीं मिलेगी। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वो उसमें कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। ये चीज़ जो है आपको आएगी समझ जब आप अपने स्पिरिचुअल की तरफ जाएंगे। स्पिरिचुअल ये चीज़ आपको तब समझ आएगी जब आप ये चीज़ आपको तब समझ आएगी जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, भगवान की तरफ जाएंगे, अपने जो भी आप जिसको मानते हैं उनकी तरफ जाएंगे, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। या फिर आप अपने माँ बाप की तरफ देखेंगे तो भी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मेरा जो है, मेरे माँ बाप को मुझसे कितनी उम्मीदें हैं और मैं किन चीज़ों में लगा पड़ा हूँ। मुझे तो दोस्तों सही बताऊँ, मुझे तो बस यही सोच कर अकल आई थी जो मैंने आपको बताया कि मेरे माँ बाप को मुझसे कितनी उम्मीदें हैं और मैं किन चीज़ों के पीछे पड़ा हूँ। तो वो आप भी समझिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आठवां है दोस्तों कि अंडरस्टैंड योर पर्पस इन लाइफ। सबसे बढ़िया दोस्तों यही है
कि आपका जो है, आप यहाँ पर जो आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, इस शहर में आए हैं, इस गली में, इस मोहल्ले में, इस घर में जो आप बैठे हैं, जिन माँ के साथ आप बैठे हैं, जिस परिवार में आप आए हैं, उसका कोई ना कोई एक पर्पस है। कोई यहाँ पे बिना पर्पस के नहीं भेजा गया दोस्तों। आप जो आए हैं, मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और मैं हो सकता है मैं ऐसा साधु अपने आप को, मतलब ऐसा दिख रहा हूँ मैं आपको कि मैं साधु की वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हर कोई कुछ ना कुछ यहाँ पर बनने आया है। सबको एक टास्क दिया गया है, सबको एक काम असाइन है। आप उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए कि वो क्या है। जैसे कि अगर मैं अपना खुद का बताऊँ तो मुझे अभी तक, मैं बिल्कुल भी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता चला है कि क्या है, इसलिए मैं बहुत सारी जगह चीज़ें आजमा रहा हूँ। तो आप, लेकिन वो, मैं आपको बताऊँ, वो बेटर है उस चीज़ से कि आप कुछ भी ना करें। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आप कुछ कीजिए। हो सकता है कि जब आप, आई थिंक स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप केवल वहाँ तक चलिए जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जहाँ पहुँच जाएंगे तो आगे का रास्ता वहाँ से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक चलिए, जितना हो सकता है उतना एफर्ट मारिए, और अपना पर्पस ढूंढिए लाइफ में। मेनली वही चीज़ है। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आप अपने आप को जानिए, अपने आप के अंदर देखिए कि आप कौन हैं, आप क्यों हैं यहाँ पर। तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। जब आप ये जान जाएंगे तो आई एम श्योर कि आप ये चीज़ नहीं करेंगे। ये बहुत ही छोटी चीज़ है, और इसको इतना लार्जर देन लाइफ नहीं बनाना है कि वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाए, आपके दिमाग पे हावी हो जाए। तो इस बात को समझिए कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। एक जो फीमेल होता है वो मेल्स के प्रति अट्रैक्ट होता है और होती है, जो एक फीमेल होती है वो मेल्स के प्रति अट्रैक्ट होती है, और जो मेल होता है वो फीमेल के लिए अट्रैक्ट होता है। इसमें कोई भी गलत नहीं है, आप ये समझ लीजिए। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई छुआछूत है। एक सिंपल मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी का, हमारे का। थोड़ा इग्नोर कीजिए क्योंकि मेरा ये ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम है ऐसे बात करना कैमरे पे, तो इसलिए मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और 9th, आप योगा और मेडिटेशन करेंगे। प्रॉमिस कीजिए खुद से। केवल आप, जब आपको एक हफ्ता हो जाए, जो मैंने आपको बाकी चीज़ें बताई हैं, उसके बाद आप योगा करना शुरू कीजिए। अगर योगा नहीं कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मेडिटेशन कीजिए 5 मिनट के लिए। केवल 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए। बहुत आपको रिलैक्स फील होगा। आपको अपने बारे में समझ आएगा, अपने दिमाग के बारे में समझ आएगा कि कितने ख्याल हैं जो कि बस फालतू में चलते ही रहते हैं और वो नहीं रुक रहे हैं किसी भी तरह से। तो आप मेडिटेशन कीजिए, आप उनको जान पाएंगे। और आपको लगता है कि कैसे करें, तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए, केवल इसी पे ध्यान दीजिए। जब सांस अंदर ले रहे हैं तो बोलिए इनहेल, और जब बाहर छोड़ रहे हैं तो बोलिए एक्सहेल। बस ये कीजिए आप। और बीच में कोई ख्याल आता है तो आप उसको कॉपी और पेन लेकर बैठिए और उसको लिख लीजिए। बिल्कुल कारगर टेक्निक है। मैंने क्लास ली है मेडिटेशन की, 1-2 दिन गया था लेकिन हाँ, वहाँ पर मैंने यही चीज़ सीखा। जो जिससे मैंने क्लास ली वो ओशो के, उनका मतलब ओशो से कुछ टाइप था, ओशो की संस्था उससे टाइप था। तो उन्होंने मुझे क्लास दी और वो बहुत बढ़िया थे, बट फीस ज़्यादा थी, इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया। और मैं अपना नेट से ही सीखा मैंने चीज़ें, बाकी जो एक्सप्लोर करना सीखा। तो वो आप कीजिए, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। और सबसे लास्ट दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप जो है अपने आप को छोटे छोटे टास्क देना शुरू कीजिए। बस दिन में 3-4 ऐसे टास्क दीजिए और उनको कोशिश करिए कि पूरा कर सकें। अगर आप तुरंत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी वो हैबिट में आ गया है कोई काम तुरंत ना करना, तो आप थोड़ा टाइम 1-2 मिनट आप स्वाई कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसको टाइम पे करना शुरू कीजिए। जैसे कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं, घर पर हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं, तो दूध लाने काम है और दूध आपका 3 बजे आता है लेट सपोज, तो आपको 3 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है, घर से उठ जाना है आपको 2:55 पर, ताकि आप 3 बजे तक वहाँ पहुँच जाएँ। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए। और मैं आपको 100% बोलता हूँ दोस्तों कि जो जो मैंने तरीके आपको बताए हैं, अगर आप उनको अपनाते हैं तो आई एम श्योर कि आप ज़रूर सफल होंगे।